नवाज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं, ताहम यौमिया केसेस की शरह में कमी वाक़या होना शुरू हो चुकी है। आज मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.15% रही। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 47,780 टेस्ट किए गए, जिनमें मजीद 1,983 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस मुल्क भर में एक रोज़ के दौरान मजीद 26 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 29,976 हो गई, जबकि मुल्क भर में कोरोना के 1,439 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी हैं, एक दिन में मजीद 26 जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 29,976 हो गई। कोरोना के 1,983 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो 47,780 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.15% रही। 1,439 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची से आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को मिसमार तो कर दिया गया है, लेकिन मलबा ताहाल नहीं उठाया जा सका, जिसकी वजह से तारिक रोड जाने वाली सड़क बंद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम नस्ला टावर के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। यासिर सलीम, बताइएगा आप क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं और इंतजामिया का क्या कहना है, मलबा क्यों नहीं अभी तक उठाया गया? आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत नेशनल टावर को मुकम्मल तौर पे इंतजामिया की जानिब से मिसमार कर दिया गया है, लेकिन जो इस बिल्डिंग का मलबा उठाने का काम है वो इंतजामिया के लिए चैलेंज बन के रह गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन उस सड़क पे जो कि शारा फैसल से तारिक रोड को और शारा कायदीन को कनेक्ट करती है, लेकिन अभी तक जो है वो मलबा जो है वो यहाँ से नहीं उठाया जा सका है। हम आपको बताते चलें कि 27 नवंबर से जो है वो इस कार्रवाई का आगाज़ हुआ था और उसके बाद दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिश्नर कराची हैं उनकी सरजनिश की थी, जिसके बाद इस नेस्ला टावर को गिराने के काम में जो है वो तेज़ी आ गई थी और तकरीबन मजमूई तौर पर ये बताया जाता है कि 800 से ज़ायद मजदूरों ने जो है वो इस बिल्डिंग को गिराने के अमल में जो है वो हिस्सा लिया था और इसके अंदर तकरीबन 4 एक्सकेवेटर और गन मशीन जो है वो इस्तेमाल किए गए थे। बिल्डिंग को जो है वो मुकम्मल तौर पे मिसमार कर दिया गया है, लेकिन मलबा जो है वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उठाया जा रहा है। अभी भी जो है ये मेन सड़क बंद है और हमारी इंतजामिया से यहाँ पे बात हुई ज़िला इंतजामिया से, तो उनका ये कहना है कि मलबा हटाने के लिए मजीद जो है वो तकरीबन 7 से 8 दिन जो है वो लग सकते हैं। या हमारे बैक साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मलबा जो है वो अभी भी नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं कि ये वो मेन सड़क है जो कि शारा कायदीन को कनेक्ट करती है और साथ ही जो मलबा है वो नाले के अंदर भी जो है वो गिर रहा है। अभी भी जो है वो जो हैवी मशीन है वो यहाँ पे काम कर रही हैं और बेसमेंट जो है उसको जो है वहाँ से भी जो है वो मलबा हटाने का काम जो है वो अंदर से किया जा रहा है, लेकिन सड़क पे मलबा जमा होने की वजह से जो है वो शहरियों को जो है वो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में शारा फैसल से लोग तारिक रोड की तरफ जो है वो ट्रैवल करते हैं, तो उनको जो है वो इस सड़क को इस्तेमाल करने से नहीं कर पा रहे हैं। नस्ला टावर का मलबा ताहाल नहीं हटाया जा सका और सड़क जो है वो बंद है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तफसीली अपडेट करने के लिए। न्यूज़ वन की जबरी बंदिश का सिलसिला 9वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में न्यूज़ वन की नशियात या तो बंद है या फिर चैनल को पिछले नंबरों पर धकेल दिया गया है। सिंध हुकूमत का न्यूज़ वन की इंतजामिया और वर्कर्स के साथ भरपूर इजहार यकजहती। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी, सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू और वज़ीर आला के मावन खुसूसी वक़ार मेहदी की न्यूज़ वन हेड ऑफिस आमद, आसिफ जरदारी और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। न्यूज़ वन की जबरी बंदिश, सिंध हुकूमत का न्यूज़ वन इंतजामिया और वर्कर्स के साथ भरपूर इजहार यकजहती। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी, सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू और वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी की न्यूज़ वन हेड ऑफिस आमद। सूबाई वज़रा ने चेयरमैन इंटरफ्लो ग्रुप ताहिर खान, CEO एयरवेव सीमा ताहिर से मुलाकात की। COO एयरवेव मीडिया ग्रुप शाहिद जावेद, डायरेक्टर न्यूज़ तारिक महमूद से भी मुलाकात की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने न्यूज़ वन की बंदिश की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर डायरेक्टर टेक्निकल परवेज खान, CEO इंटरफ्लो शकील खोखर भी मौजूद थे। सिंध हुकूमत के वफद ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से न्यूज़ वन इंतजामिया से यकजहती का पैगाम पहुंचाया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने पैगाम दिया कि वो न्यूज़ वन के साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की न्यूज़ वन बंदिश की मजम्मत, कहा कानूनी तरीके मौजूद हैं, कोई भी कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए।
रियासती हथकंडे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। वफाकी हुकूमत FIA को इस्तेमाल करना चाहती है। जब हुकूमत का चल चला हो तो ऐसा ही होता है। मैं सिंध हुकूमत की जानिब से इस हुकूमत के इस अमल की मजम्मत करता हूँ जिसके ज़रिए न्यूज़ 1 चैनल को पहले बंद करवाया गया ज़बरदस्ती केबल ऑपरेटर्स के थ्रू, फिर आपको जो है वो नंबर्स आपके डिस्टर्ब किए जा रहे हैं ताकि लोग आपको देख ना सकें। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने कहा, न्यूज़ 1 के साथ जो कुछ किया गया वो ज्यादती है। हुकूमत चाहती है तमाम इदारे उनकी ख्वाहिश पर फैसला करें। ये आमरीत से भी बदतरीन दौर है। न्यूज़ 1 हक और सच पर है। जबरी बंदिश काबिल मजम्मत है। हम समझते हैं कि न्यूज़ 1 के साथ जो कुछ भी मौजूदा हुक्मरानों ने किया है, मैं समझता हूँ ये सरियन नाइंसाफ़ी है, ये इजहार की आज़ादी पे डाका है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी ने कहा, मौजूदा हुकूमत इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात की है, आगे बढ़कर सहाफ़ियों का साथ दिया है। तो हम आज़ादी सहाफ़त के हवाले से न्यूज़ 1 के साथ बिल्कुल ये सारी यकजहती करते हैं और हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह हम मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो मोहसिन बेग को भी रिहा किया जाए। पीपल्स पार्टी न्यूज़ 1 इंतजामिया के साथ खड़ी है। न्यूज़ 1 को बहाल और सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को रिहा किया जाए। सूबाई वज़रा और मुआविन खुसूसी ने न्यूज़ 1 की नशरियात फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मोहसिन बेग पर तशद्दुद की इंक्वायरी का हुक्म दिया और रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीक़ कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को सहाफ़ी मोहसिन बेग पर मुबैना तशद्दुद की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए 21 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मारगला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्शन का भी हुक्म दिया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा, मुलजिम के अलावा कोई भी मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त नहीं कर सकता। मोहसिन बेग खुद दरख्वास्त देंगे तो फैसला करेंगे। मोहसिन बेग की अहलिया के वकील ने कहा, मामले में वजीर आजम का शामिल होना अफसोसनाक अमर है। जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। अदालत ने वाज़ेह किया, किसी जज को धमकी नहीं दी जा सकती। दौरान समाअत मोहसिन बेग के वकील ने बताया, SHO के कमरे में उनके मौकिल को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदालत की तहरीरी फैसले में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तशद्दुद से मुताल्लिक इल्जामात की इंक्वायरी करें और रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत ने करार दिया कि दौरान हिरासत पुलिस स्टेशन में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। दौरान हिरासत तशद्दुद और वकील को मुलजिम तक रसाई न देना संजीदा मामला है। तशद्दुद पर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ नताइज हो सकते हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को FIR मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीक़ कर दी और 21 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। हुकूमत ने एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर न करने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने एडिशनल सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की हिदायत नहीं की। अदालती फैसलों के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हो सकते। अदालती फैसले के खिलाफ अपील करना प्रोसिक्यूशन का हक है। हुकूमत ने एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर न करने का फैसला कर लिया है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने एडिशनल सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की हिदायत नहीं की है। अदालती फैसलों के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हो सकते। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करना प्रोसिक्यूशन का हक है। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापे का मामला। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने छापे को गैर कानूनी करार देने वाले एडिशनल सेशन जज के खिलाफ हुकूमती फैसले की मजम्मत कर दी। एलामिया में कहा गया कि अगर जज के खिलाफ कोई रेफरेंस आया तो बार एसोसिएशन खुद फरीक बनेगी। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने एडिशनल सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई की हुकूमती फैसले को अदलिया और कानून की हुक्मरानी पर शबे खून करार दिया। अलामिया में कहा गया, वजीर आजम, हुकूमत और एडवोकेट जनरल का एडिशनल सेशन जज पर गैर जिम्मेदाराना और तज़हीक आमीज रवैया काबिल मुज़म्मत है। ये इकदाम जुडिशरी और कानून की हुक्मरानी पर शबे खून मारने और मनपसंद फैसलों के हुसूल की ख्वाहिश है। अलामिया में कहा गया, अगर सिविल कपड़ों में अफराद शहरियों को अगवा करें, मकामी थाना अदालती बैलेफ को दाखिल न होने दे तो जज क्या करे? थाना रोजनामचा और FIR की नकल बैलेफ को न दे, SHO थाना मुखवी को पेश करने से इनकार कर दे तो अदालत क्या करे? अलामिया में कहा गया, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन मुअज़्ज़िज़ जज के जुर्रतमंदाना फैसले को तहसीन की नजर से देखती है। अगर इस मामले पर कोई रेफरेंस आता है तो बार एसोसिएशन खुद फरीक बनेगी।
वेलकम बैक। सादिकाबाद से आपको खबर दें, मोबाइल शॉप पर डकैती की अनोखी वारदात से मुतल्लिक 2 नकाबपोश नौजवान मोबाइल शॉप से दुकानदार की आंखों में मिर्चें डालकर असलहे के जोर पर 2 लाख रुपए ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 1 को मौसूल हो गई। सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश नौजवानों को असलहे के जोर पर डकैती करते हुए देखा जा सकता है। हमारे नुमाइंदे नदीम ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नदीम ज़िया, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है और अब तक किसी को गिरफ्तार किया गया है? ये सादिकाबाद मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें 2 नकाबपोश नौजवान दुकान में दाखिल होते हैं और मोबाइल शॉप मालिक की आंखों में मिर्चें डालकर असले के तौर पर जो है 2 लाख से ज्यादा की रकम जो है वो लेकर वहां से भाग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद जो है अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और न ही कोई अब तक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम ज़िया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिनका कहना है कि कप्तान हर प्लान के लिए तैयार है, आप सब जेल भी जाएंगे। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजना हमारी बड़ी गलती थी। छोटे मियाँ का दिल बहुत कमज़ोर है। शहबाज शरीफ को पता है कि उनका केस चला तो उन्होंने नहीं बचना। जब तक मैं जिंदा हूँ इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। बड़ी गलती की, इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। ये जो सारे चोरों का टोला, जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे एनआरओ नहीं मिलेगा। अब छोटे मियाँ को क्या मसला पड़ गया? वो छोटे मियाँ का एक तो दिल बड़ा कमजोर है। शहबाज शरीफ टेलीफोन करता है कि जस्टिस क़यूम 3 साल नहीं 5 साल की सजा दो, ये आज नहीं होता। चीफ जस्टिस के ऊपर अब हमला नहीं कोई करता। डाकुओं के गुलदस्ते में एक डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहता है गवर्नमेंट को गिरा दो। डरा हुआ है फजल रहमान, इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन किया। ये सब डरे हुए हैं। दूसरी जानिब नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि फर्द जुर्म की वजह से कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी किया गया। ये समझते थे आज कौमी असम्बली इजलास का बहाना बनाऊंगा। अदम एतमाद की तहरीक का वक्त आने पर बताएंगे। मेरी हेयरिंग थी, तो पहले उन्होंने दरख्वास्त डाली FI अदालत में कि 18 के बजाय 17 को कर दें या उसके बाद कर दें, ताकि उनका मतलब था कि मैं 18 को बहाना बनाऊंगा कि नेशनल असम्बली का इजलास है। अदालत ने अपनी राय में उसको मुस्तरद कर दी हुई एप्लीकेशन। उसके बाद फिर उन्होंने आज का जो था इजलास वो ले गए अपना मंडे तक। जो लोग अदम एतमाद लाना चाहते हैं उन पर घर वाले भी एतमाद नहीं करते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है ये इतने बड़े चोर हैं कि घर वाले भी इनके पास पैसे नहीं रखवाते। ये जो आज बात कर रहे हैं कि हम अदम एतमाद लेके आएंगे, मैंने कहा ये मुंह और मसूर की दाल। इनके ऊपर अदम एतमाद वाली क्या बात है? इनके घर वाले इनके ऊपर एतमाद नहीं करते। इतने बड़े चोर हैं, आप इनसे कहें कि घर वाले इनके पास को पैसे रखवा दे, वो कहते नहीं लेके लंदन चला जाएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए नून लीग मुतहर्रिक हो गई। PTI के 17 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी टिकट देने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक PTI के मुतअद्दिद अरकान ने राब्ता करके नून लीग को ताउन की मशरूत पेशकश भी की है। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। जिन हलकों में नून लीग दूसरे नंबर पर रही वहाँ PTI के मुंतखब अरकान को टिकट नहीं दिया जाएगा। वेलकम बैक। बात करें मौसम की तो सर्द मौसम अलविदा। लाहौर में ठंडी हवा ने मौसम बहार की आमद का ऐलान कर दिया। हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फैसल खान, बताइएगा कैसा है लाहौर का मौसम? आज बिल्कुल लाहौर के मौसम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस टाइम लाहौर का टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और अभी ये सुबह का वक्त है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, सर्दियाँ ऐसा ऐसा जा रही हैं और ऐसा ऐसा गर्मी आ रही है। और ये जो है लाहौरी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ज़हनी तौर पे। वो चाहते हैं कि अच्छा मौसम अभी और रहे, तो बहुत सर्दी नहीं तो कम से कम इस तरह का मौसम रहे कि हम जो है सर्दी को एंजॉय कर सकें।
हल्की फुल्की सर्दी सही, और लोग फिर इसके लिए बारिश की दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि बारिश होगी तो उन्हें पता है कि ये वाला मौसम प्रोलॉन्ग कर जाएगा। और बारिश ना होने की वजह से टेम्परेचर तो बढ़ गया है, लेकिन इसकी वजह से जो लाहौर है वो एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में इसका शुमार होने लगा है। बहुत ज़्यादा स्मोक है, और अब तो डॉक्टर्स भी कहना शुरू हो गए हैं कि अगर आपने नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप जो है रुमाल रखें या आप जो है मास्क पहने। और मास्क ऑलरेडी भी कह रहे थे कोरोना की वजह से, लेकिन अब कोरोना से ज़्यादा स्मोक की वजह से कह रहे हैं। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर इंतजामिया की लापरवाही के बाद सफाई का निज़ाम दरम बरम है। शहर के बेशतर इलाकों में अरसे से घरों के बाहर गंदगी और कूड़ा करकट के अंबार लगे हैं। इलाका मकीन परेशानी का शिकार है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर अजीम, यासिर अपडेट कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल मुल्तान में इंतजामिया के तमाम तर दावों के बावजूद शहर की जो सफाई की सूरत हाल है इंतहाई ख़राब है। शहर के बेशतर इलाके कचरा कुंडी में तब्दील होकर घरों के बाहर कूड़ा करकट गंदगी इतनी जमा है कि शहरियों के घरों से निकलना तक मुहाल है। इस वक्त मौजूद है मुल्तान के इलाके मुजाराज घाट में, जहाँ पे सूरत हाल है कि घरों के सामने अंबार लगा हुआ है कूड़ा करकट के गंदगी के, लेकिन सूरत हाल ये है कि इसको किसी किस्म से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। यहाँ के जो मकीन है अहले इलाके, उनका यही कहना है कि इस गंदगी की वजह से उनके घरों से बाहर निकलना मुहाल है, गली से गुजरना मुहाल है। बच्चे इस गंदगी में खेलते हैं, वो बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। लेकिन जो इंतजामिया सिर्फ दावे कर रही है कि पूरे शहर में सफाई की मुहिम शुरू कर दी गई है, पूरे शहर को साफ किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। और जो यहाँ के मकीन है उनका ये कहने की इंतजामिया को चाहिए कि वो सिर्फ दावे ना करे, अमली इक़दाम करे, और जहाँ जहाँ पे कूड़ा करकट के ढेर हैं, गंदगी के ढेर हैं, जहाँ से शहरियों को परेशानी का सामना से फौरी तौर पर हटाया जाए, ताकि इस हवाले से जो परेशानी और मुश्किलात है शहरियों को वो ख़त्म हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे, जहां भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फोर्सेज ने ज़िला शोपियां में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक कश्मीरी नौजवान को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। इलाके का मुहासरा करके घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। कश्मीरी अवाम भारतीय मज़ालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आलमी मंजरनामे पर एक नज़र डालेंगे तो अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्हें यकीन है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले का फैसला कर लिया है। सदर जो बाइडन ने यूक्रेन रूस कशीदगी पर अपने बयान में कहा कि रूसी अफवाज के इनखला के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे और हमले का खतरा बरकरार है, क्योंकि रूस ने फ़ौजों को वापस बुलाने के बजाय यूक्रेनी सरहद पर भेज दिया है। रूस आइंदा हफ्ते या कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। सदर जो बाइडन ने यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी भरपूर हिमायत का अयादा किया। उनका कहना था कि रूस के 40 से 50% फौजी यूक्रेन की सरहद के इर्द गिर्द हमलों की जद में हैं। उन्होंने नहायत एतमाद के साथ कहा कि तकसीम की रूसी कोशिश के बावजूद अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुत्तहिद हैं और यूक्रेन के दिफा के लिए तैयार हैं।